Hello students, once again we are here to discuss the passive voice of future indefinite tense. आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को किस तरह से हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं. सबसे पहले हम लेंगे सिंपल सेंटेंसेस. जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं तो एक्टिव वॉइस में हमारे पास आता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. और जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है दैट इज कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब विल शैल हमारे पास सेम रहेंगी. पैसिव बनाने के लिए बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड ऑब्जेक्ट लगाएंगे. तो ये थे हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस के एक्टिव वॉइस को किस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता. अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है दे विल राइट द लेटर्स. यहाँ पर दे हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और द लेटर्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है. तो जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास द लेटर्स वो आ जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट वाली पोजीशन पर. विल पैसिव बनाने के लिए बी, राइट की थर्ड फॉर्म हमारे पास आती है रिटन बाय देम. तो हमारे पास सेंटेंस बन गया है द लेटर्स विल बी रिटन बाय देम. सेकेंड सेंटेंस देखिए वी शैल कंसल्ट द डॉक्टर. यहाँ पर वी हमारे पास सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब है, कंसल्ट हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और द डॉक्टर हमारे पास ऑब्जेक्ट है. तो जो द डॉक्टर जो है हमारे पास वो सब्जेक्ट वाली पोजीशन पर आ जाता है. इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल. विल के साथ पैसिव बनाने के लिए बी, कंसल्ट की थर्ड फॉर्म हमारे पास आती है कंसल्टेड बाय, वी जो है वो अस में कन्वर्ट हो जाता है. थर्ड सेंटेंस देखिए राम विल रन ए रेस. यहाँ पे राम हमारे पास सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, रन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ए रेस हमारे पास ऑब्जेक्ट है. जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ए रेस हमारे पास जो है वो आ जाता है सब्जेक्ट वाली पोजीशन पर. ए रेस विल बी रन बाय राम. तो ये थे हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस. अब हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को. नेगेटिव सेंटेंसेस जब हम करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के तो हमारे पास आती हैं फॉर्मेशन में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल शैल, नॉट. नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट लगाते हैं विल शैल के साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट वाली पोजीशन ले लेता है, विल शैल हेल्पिंग वर्ब रहता है हमारे पास सेम, नॉट नेगेटिव के लिए, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पैसिव वॉइस बनाने के लिए बाय एंड ऑब्जेक्ट. तो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन क्या बन जाती है सब्जेक्ट, विल शैल, नॉट, बी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एंड ऑब्जेक्ट. अब फोर्थ एग्जाम्पल देखिए हमारे पास जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो नेगेटिव सेंटेंसेस का है. यहाँ पर शी जो है दैट इज सब्जेक्ट, विल नॉट हेल्पिंग वर्ब है विल और नॉट हमने नेगेटिव के लिए यूज किया है, ओबे हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और यू हमारे पास ऑब्जेक्ट है. तो अब क्या होगा जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो यू जो है वो सब्जेक्ट वाली पोजीशन पर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल आएगी, नेगेटिव के लिए आपने नॉट लगाया, पैसिव के लिए आपने बी लगाया, ओबे की थर्ड फॉर्म हमारे पास आती है ओबेड बाय हर. तो हमारे पास सेंटेंस क्या बन जाता है यू विल नॉट बी ओबेड बाय हर. फिफ्थ सेंटेंस देखिए राम विल नॉट रन ए रेस. राम सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, रन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ए रेस हमारे पास ऑब्जेक्ट है. तो जब हम इस टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट वाली पोजीशन पर आ जाता है हमारे पास ए रेस, विल नॉट बी रन बाय राम.
तो ये थे हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस कि किस तरह से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं तो जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है, यहाँ पर हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब है विल एंड शैल। विल शैल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस के एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हो तो हमारे पास विल शैल जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। विल शैल के बाद आपको सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के बाद बी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एंड ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस के एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो हमारे पास जो सिक्स्थ सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का है। यहाँ पर देखिए विल दे हेल्प यू, विल हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दे सब्जेक्ट से पहले आ गया है, हेल्प फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और यू हमारे पास ऑब्जेक्ट है। जब आप इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करोगे सिक्स सेंटेंस को तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा विल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे पास यू है, यू के बाद आपने बी लगाया, हेल्प की थर्ड फॉर्म हमारे पास आती है हेल्प्ड बाय देम। तो सेंटेंस आपके पास क्या बन जाएगा, विल यू बी हेल्प्ड बाय देम, और सेंटेंस के एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। सेवंथ सेंटेंस देखिए, हाउ विल यू पास द एग्जामिनेशन। अब हमारे पास जो ये सेंटेंस है ये WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो WH वर्ड हमारी वही पोजीशन लेते हैं जहाँ पर है, इनिशियल पे आ गया हाउ, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है द एग्जामिनेशन, हाउ विल हेल्पिंग वर्ब लगाया, हाउ विल द एग्जामिनेशन बी, पास की थर्ड फॉर्म हमारे पास आएगी पास्ट बाय यू, और सेंटेंस के एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना। एट्थ सेंटेंस देखिए, व्हेन विल ही रिटर्न योर मनी, WH वर्ड से ही स्टार्ट हो रहा है तो व्हेन उसी पोजीशन पर आ जाएगा। योर मनी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, व्हेन विल योर मनी बी, रिटर्न की थर्ड फॉर्म हमारे पास आती है रिटर्न्ड बाय, यहाँ पे हमारे पास था सब्जेक्ट ही, तो ही किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा बाय हिम, और सेंटेंस के एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगाने दें। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कि किस तरह से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दें। स्टूडेंट्स फ्यूचर नेक्स्ट जो टेंस हमारे पास आने वाला है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। होपिंग फॉर द बेस्ट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।